मुहर्रम होता है ना, ढोल बजाते हो? अरे वो कौन सुन्नी गांव जहां ढोल न बाजे। मुहर्रम में अक्सर झगड़ा होता है। 50 ग्राम की तस्बीह 10 ग्राम की तस्बीह नहीं उठा पावा था, किला हाथ में लेनी पड़ी। और 1 किलो से 1.25 किलो के वजन में या उसे कम कुरान शरीफ का वजन वो का नहीं उठा पावा था। कब उठाओ कर वहां से भी बहुत पिरात है। तस्बीह नहीं, सर पे टोपी 2 ग्राम की नहीं लगा पाते। और 28 और 9 और 10 के मुहर्रम में 50 किलो के ढोल गले में टांगे रहेंगे और नटाई से चढ़ाए बजाओ बजाओ। अगर कोई दोसर मांगले कि लाओ रे हमका करबला तक बजाई भाई, मतलब इन्हू हो जाके शहीद हो जाए, बाबे के साथ इन्हू हो दफन हो जाए, मतलब नटाई चढ़ाए जाए लेकिन उतरिए ना ढोल। जान इतने फटका पड़ जाते हैं। दूसरे दिन अगर 11 तारीख कोई मुसाफा करे अस्सलाम वालेकुम, अरे बाप काय अरे बहुत जान बजाओ, बहुत हथवा में सब छलके छलका है। और ताजिया आपके यहाँ रखी जाती है नहीं? हम इमाम हुसैन की शहादत के मुनकिर नहीं है, मगर सुन लो मुहर्रम में अक्सर झगड़ा, कोई के छोट बाबा कोई के बड़े बाबा। अगर छोटका बाबा वाला अगर आगे निकलेगा तो बड़े बाबा वाले हमारे बड़े बाबा पाछे तो छोट बाबा आगे चल पीछे कर, हमारे बाबा बड़े हैं आगे रही हैं। अच्छा बताओ बाबा छोट बड़े होते हो? अरे बोलो ना, बाबा हो तो छोट बड़े, ये जिहालत है कि नहीं है? कोई के बिरवा अगर फिर जाए पड़ जाए पेड़ काटो काटो तो हमारे बाबा जी हैं, काटो ही का उखाड़ो फूटा तो बाबा जी हैं हमारे, तूरो छज्जा गिराओ घर। यही पैगाम दे रहे थे करबला में हुसैन कि हमारे नाम पे कटवाना पेड़, पेड़ कटवाना, घर गिरवाना, ये पैगाम नहीं है। करबला के हुसैन ने जो पैगाम दिया है, एक आशिक ने कलम उठा के कहा, ये मेरे दिल से पूछिए कहां कहां हुसैन। वाह 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 वाह, ये मेरे दिल से पूछिए कहां कहां हुसैन है, जहां जहां है मुस्तफा वहां वहां हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। जहां जहां है मुस्तफा वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। एक मतलब जरा बुलंद आवाज से कहते हैं या हुसैन, या हुसैन। तो सुन्नी है आप हैं? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तान मोहतरम, आज के जलसे में मैं जो कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा था कि आला हजरत का एहसान उलमा पर भी है और आप पर भी है। ये जो आज उर्स का प्रोग्राम हो रहा है ना, बहुत पहले इस पर फतवे लग गए थे। चादर चढ़ाना हराम, गागर उठाना हराम, उर्स करना हराम, मज़ारों पे जाना शिर्क, या रसूलल्लाह कहना शिर्क, नबी पर सलाम पढ़ना शिर्क, मुहर्रम का खिचड़ा शिर्क, रबीउल अव्वल का जलसा शिर्क, जुलूस हराम, जलसा हराम, फातिहा हराम, गागर हराम, चादर हराम, सब हराम हो गया था। मगर सुन्नियों एहसान मानो, बरेली के इमाम का अल्लाह ने तमाम फितनों से लड़ने के लिए एक अकेला है मदरसा को पैदा कर दिया। जोर से बोलो ना यार, और जोर से बोलो। ये जो उर्स हो रहा है ना, इसके जवाब का फतवा किसी के बाप ने नहीं दिया है, बरेली के आला हजरत ने दिया। ये मुहर्रम का खिचड़ा जायज है, ये फतवा अगर देखना है तो इमाम अहमद रजा की बारगाह में चलिए आप। जुलूस मोहम्मदी निकालना मुस्तहब है, जायज है। अगर किसी ने जायज का फतवा दिया है तो आला हजरत ने दिया है। 11वीं की नियाज जायज है, नियाज का खाना खाना जायज है, गागर उठाना जायज है, चादर चढ़ाना जायज है। ये सब अगर किसी ने एहसान किया है सुन्नियों पर तो बरेली के अहमद रजा का एहसान है। बेशक। जरा अपने मोहसिन के नाम पर धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं बरेली के इमाम की बारगाह में एक शेर पढ़ता हूँ, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब। मुझसे पूछा कभी जब किसी ने कि हिंद में कोई हसन भी है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये खाली हमारे ये खानदान के लोग समझ पाएंगे ये, मगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे जरूर। मुझसे पूछा कभी जब किसी ने
कि हिंद में कोई हसान भी है, तो मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अख्तर रज़ा दे दिया। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए, बात करूं आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, मेरी आदत है मैं अपने इमाम के कलाम से शुरू करता हूं। मेरे इमाम फरमाते हैं, बरेली के आला हजरत कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे, आप भी कहिए मांगेंगे। अरे यार मांगा था कोई है, बोलो है कि नहीं? बोलो मांगता हर कोई है, बस फर्क इतना है कि कोई मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कटोरा लिए मांग रहा है, कोई प्रधान से आवास मांग रहा है, कोई कोटेदार से राशन मांग रहा है, कोई गवर्नमेंट से नौकरी मांग रहा है, कोई मियाँ अपनी बीवी से रोटी मांग रहे हैं, लड़के अपने अब्बा से पैसा मांग रहे हैं, गरीब अमीर से मजदूरी मांग रहा है, मौलाना लोग जलसा कराने वालों से नजराना मांग रहे हैं। यही तो है। अरे बोलो है कि नहीं? अरे तो काय बोलत नहीं, बिल्कुल हम अरबी में थोड़ी बोल रहे हैं, उर्दू ही में बोल रहे हैं। मांगता हर कोई है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जब हम नबी के गुलाम मांगते हैं तो दुनियादार से नहीं मांगते हैं, अहमद मुख्तार से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई लोग कहते हैं ना मांगो, डायरेक्ट मांगो अल्लाह से। खाली अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा। रात भर तकरीर करता है मुल्ला, जलसे में कहता है कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, बेटी मांगना है अल्लाह से मांगो, बेटा मांगना अल्लाह से मांगो, खाना मांगना है अल्लाह से मांगो, पैसा मांगना अल्लाह से मांगो, घर मांगना है अल्लाह से मांगो। और रात भर तकरीर करके सुबह उठ के गए जनाब फजर के बाद, तो कहें गुड्डू का अम्मा कहा है, उठो कहा है, रात भर तकरीर किया है, भूख लागे रोटी लाओ। पकड़ लिया हमारे नासिम साहब ने, रात भर तकरीर किया कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो। हाँ, नाश्ता बेगम से मांग रहे हो, रोटी बीवी से मांग रहे हो, चाय बीवी से मांग रहे हो, ये मांगना शिर्क नहीं हुआ? तब जालिम ने कहा मौलाना आप समझ नहीं पाए, हम जो बीवी से रोटी मांग रहे हैं ना, ये खुदा समझकर नहीं मांग रहे हैं, मखलूके खुदा समझकर मांग रहे हैं। तब बदल दिया तेवर हाफिज अहमद रजा ने। हम भी जाफर शाह का जब उर्स कर रहे थे, चादर चढ़ाने के बाद इलाके के लोगों ने आने के बाद कहा, हे अल्लाह अपने इस वली के सदक़े में जो बे औलाद उनको औलाद दे दे, जो बेकारोबार उनको कारोबार दे दे। तू अपनी बीवी को अगर खुदा नहीं समझता है तो हम भी गौसे आजम को खुदा नहीं समझते हैं, गरीब नवाज को खुदा नहीं समझते हैं, तब्दू में कठौता को खुदा नहीं समझते हैं, आला हजरत को खुदा नहीं समझते हैं, तो बीवी को अपनी बेगम समझ करके मांग रहा है, तो हम भी अल्लाह के वलियों को अल्लाह का महबूब समझते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बस फर्क इतना है कि मांगता तू भी है, मांगते हम भी हैं। तू दुनियादार से मांगता है, हम गौसे आजम सरकार से मांगते हैं। सुभान अल्लाह। बेअक्लों को अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सुनाया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक हदीस सुनिए आप, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे हरेर पट्टी वाले आप बताओ उर्स करवा रहे हैं ना आप लोग? जलसा आप ही लोग करवा रहे हैं, माशाअल्लाह, मेहनत आपकी अल्लाह कबूल फरमाए। तमाम लोग बिरादरान मेरे दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं, मिंबर शरीफ पर लोग बैठे। मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल, ये बताओ कि मदीना शरीफ कितनी दूर है यहाँ से? कोई बता पाएगा? कहोगे मौलाना साहब दिमाग खराब है, लखनऊ में हम प्लेन पर बैठते हैं, सीधे जद्दा उतरते हैं या कभी मदीना उतरते हैं, तो वहां हम किलोमीटर थोड़ी देख रहे हैं कि कितना दूर है मदीना। मगर आला हजरत के इल्म पे कुर्बान जाओ। आला हजरत कहते हैं कि मदीना और सिसैया का इलाका, इसकी दूरी कितनी है
आला हजरत कहते हैं मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर हाय 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 सुभान अल्लाह। बेशक दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। बेशक मेरे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। सहाबा की अंजुमन लगी है, मेरे आका तकरीर कर रहे थे, सहाबा सुन सुन करके मचल रहे थे। सुभान अल्लाह कहिए, जरा इधर वाले जोर से कहें, पहाटा भर के बोलो, पहाटा भर के, अगला डौड़ी मत बोलिए, जरा सारे लोग मिलके कहिए। धीरे से बोलना, कहीं अगर यहाँ के थाने की पुलिस को अगर खबर हो गई और पता लग गया कि इलाके वाले सुभान अल्लाह कहा था, तो कहीं FIR ना हो जाए आपके नाम से और गिरफ्तार हो जाए, थाने चले जाएंगे आप हैं? जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें और आपको सब कुछ दिया है, उस नबी के नाम पर जलसे हमारे यहाँ भी बहुत होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि हम जिंदों की महफिल में बैठे हुए हैं। हम जिंदा दिल मुसलमान हैं, बोलो है कि नहीं है? दिल है आपके अंदर? है? कोनो ऐसा आदमी माई में है जिसके दिल नहीं है? कोई के ना हो? कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसका दिल ना हो। दिल है, लेकिन दिल में थोड़ी सी जो खून की रफ्तार है वो कमजोर है। दिल में इश्क़ रसूल पैदा कीजिए। सरकार मदीना शरीफ के मस्जिद नबवी में जलवा कर रहे हैं, सहाबा बैठे हुए थे। एक सहाबी आए जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के तमाम सहाबा में से दोस्तों सबसे ज्यादा अगर हदीस किसी सहाबी से रिवायत हुई है तो वो अबू हुरैरा है। वो अबू हुरैरा है। आए तो बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू, गम के आसार लेकर नबी की बारगाह में आए। पैगंबर इस्लाम सरवर कौनैन ने फरमाया, अबू हुरैरा रोजाना आते थे तो मुस्कुराते हुए, आज आए हो तो रोते हुए क्यों? अब जरा हदीस सुनिए आप। मेरे नबी ने फरमाया, रोते क्यों? तो सहाबी थे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज रोना इस बात पर है कि मैंने आपकी जबान से सुना है कि जो ईमान वाले होंगे क़यामत के दिन अल्लाह उनको जन्नत का मकाम अता फरमाएगा। अभी नहीं बोलोगे? जन्नत में जाएंगे। आपके कलमा पढ़ने वाले, आप पर ईमान लाने वाले, आपको नबी मानने वाले जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हमने आपका कलमा पढ़ा है, हम आप पर ईमान लाए हैं, हमें यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे, मगर रो इसलिए रहा हूं, मेरी माँ बहनें भी ध्यान से सुन लें, रो इसलिए रहा हूं आका, रोना इस बात का है कि जिस माँ ने मुझको पैदा किया है, 9 महीना अपने पेट में रखा, मेरी परवरिश की, पाला पोसा, मुझे दूध पिलाया, जवान किया। या रसूल अल्लाह, अभी मेरी माँ ने कलमा नहीं पढ़ा है, मेरी माँ अभी इस्लाम नहीं लाई, मेरी माँ अभी मोमिना नहीं हुई, मेरी माँ ने अभी ईमान कबूल नहीं किया, मेरी माँ अभी मुशरिका है, काफिरा है। आका, अगर मेरी माँ इसी हालत में मर जाएगी तो कयामत में बेटा जन्नत में जाएगा, माँ जहन्नम की तरफ जाएगी। तो कैसे देख के बर्दाश्त करूंगा कि बेटा जन्नत में जा रहा है और माँ जहन्नम की तरफ जा रही है। या रसूलल्लाह, एक बार नहीं कई बार मैंने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा तुम भी कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, मोमिना हो जाओ, मगर मेरी माँ कोई तवज्जो नहीं करती, ध्यान नहीं देती, कलमा नहीं पढ़ती। आका, आप दुआ फरमा दो। आपने उमर फारूक के लिए दुआ फरमाई थी तो उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। आपने अम्मार के लिए दुआ फरमाई थी तो अम्मार बिन यासिर मुसलमान हो गए थे। आपने अमीर हमजा चचा पर नजर डाली थी, वो भी ईमान ले आए थे। चचा अब्बास पर नजर डाल दी थी, वो भी ईमान ले आए थे। ए मेरे आका, आज मैं कहने आया हूँ कि मेरी माँ के लिए दुआ फरमा दो ताकि हमारी अम्मा भी ईमान ले आए। बेशक मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा आओ, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहो। मेरे आका सरवरे कौनैन के गोरे गोरे हाथ, अब तो बोलो, गोरे गोरे हाथ नबी की बारगाह में उठ गए। वो हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गोरे गोरे हाथ उठ गए। दुआ करवाने के लिए सहाबी आए थे तो इनका सीना धड़क रहा था, कलेजा फड़क रहा था। तो मेरे नबी ने कहा कि अबू हुरैरा बहुत घबराए हुए हो। कहा, आका कलेजा रुकता ही नहीं है, जरा ये गोरे गोरे हाथ मेरे सीने पर रख दीजिए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। एक आशिक ने मंजर कशी कर लिया, गोरे गोरे हाथ रख दो मेरे सीने पर जरा, ये गोरे गोरे हाथ रख दो मेरे सीने पर जरा,
वरना इस बीमार दिल का जाने क्या हो, वाह वरना इस बीमार दिल का जाने क्या हो जाएगा। और नाज़िम जलसा एक शेर मैं आपके हवाले से पढ़ता हूं, सुने आप। काबे मकसूद की होगी जियारत एक दिन, काबे मकसूद की होगी जियारत एक दिन, दिल नईमी जब तेरा अहमद रजा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, दिल नईमी जब तेरा अहमद रजा हो जाएगा। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह महदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को ईमान की दौलत दे दे। सुन्नियों, मेरे नबी के हाथ अभी नीचे नहीं आए। अब बोलो जरा धीरे से, और अभी नबी के हाथ नीचे नहीं आए। आला हजरत ने पढ़कर ऐलान कर दिया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, अरे दुल्हन बन के निकली दुआए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नबी की दुआ कबूल हुई। अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, मुस्कुराते हुए घर जाओ और अपनी अम्मा से मुलाकात करो। अबू हुरैरा बहुत पहले कह चुके थे, अम्मा कलमा पढ़ो, मगर पढ़ती नहीं थी। आज अबू हुरैरा जब वापिस आए हैं, रोजाना दरवाजा खुला रहता था, अम्मा दरवाजे पर बैठी रहती थी। मगर वो सुनने वालों सुन लो, आज अबू हुरैरा का बयान है कि जब मैं नबी से दुआ करवा के वापिस आया तो मेरे घर का दरवाजा बंद और नाली के जरिए से पानी अंदर से बाहर गिर रहा था, बह बह के आ रहा था। मैंने जंजीर हिलाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अब्दुर्रहमान आया है, यानी अबू हुरैरा आया है। अम्मा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यहाँ पर जरा जुमला नोट करेंगे वरना बाउंस हो जाएगा, मैं चौवा छक्का मार के निकल जाऊंगा, आप कैच नहीं कर पाएंगे। रोजाना दरवाजे पर रहती थी, आज दरवाजा बंद है, अम्मा अंदर है। दरवाजा खटखटाया, का कौन? का अम्मा तेरा बेटा अब्दुर्रहमान आया है, दरवाजा खोल। तो अंदर से माँ का जवाब सुनो, अगर दिल है अंदर तो जरा सुभान अल्लाह देख बोल के सुनाओ आप। माँ ने अंदर से जवाब दिया, बेटा अब्दुर्रहमान दरवाजे पर खड़े रहो, अभी इंतजार करो, तुम्हारी माँ गुस्ल फरमा रही है, तुम्हारी माँ गुस्ल फरमा रही है। अच्छा बताओ सुनने वालों, गुस्ल ईमान वाला करता कि बेईमान? ईमान वाला। जोर से बोलो, कौन करता है? अच्छा ठंडी अभी गुजरी है ना, ये फरवरी का महीना चल रहा है, जनवरी दिसंबर में आप लोग नहाते नहीं हुई है। इलाका में कुछ लोग ऐसे हुई हैं कि जो 2 महीना नहाबे नहीं नहीं है ठंडी के मारे। जुम्मा आवत रहा तो कहीं नहीं कि चलियो ना नमाज पढ़े, कहीं बहुत जाड़ा है, अगर नहाबो की नहीं तो एक लोटा यहाँ डारी। चितबरना मेरे के यहाँ उज्जल हुआ भीगा, आधा भीग आधा नहीं भीग, चलेगी नमाज पढ़े। और जुम्मा के दिन वो हो इमा बहुतेरे जुम्मे वाले नमाजी हुई हैं, और इमा बहुतेरे ई मेरे के हुई हैं जब लॉकडाउन लाग रहा भी 20-21 में, तब जानते रहो मस्जिद से ऐलान होता रहा, भैया 5 आदमी आयो। आपको यहाँ रहा कि नहीं रहा? लॉकडाउन यहाँ लगा था, अरे तुरे यहाँ कोरोना वरोना रहा, लॉकडाउन लगा रहा, तब क्या बोलत कह रहे हो? लॉकडाउन में कई आदमी नमाज पढ़ते रहे मस्जिद में, जोर से बोलो कई आदमी? अरे भैया मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, और लॉकडाउन में यहाँ ढोढ़े नमाजी, गोबरे नमाजी, मोंगरे नमाजी, जुमाई नमाजी, बुधाई नमाजी। अरे बाप जी के देखो वही मुड़े टोपी मां नमाजी वो ध्यान रहे जा रहे चाहे नमाजी नमाजी का ऐलान होता रहा कि भैया 5 आदमी आयो, कोई कहे इसकी ना हो भैया 5 ही लोग पढ़े हैं, तू कहाँ आओ? कहे नहीं तुरे बाप के हो आई हमहू चंदा दिया है पढ़ा तो ये आओ। अब नियत बांध के ठाड़ में अल्लाहु अकबर सना सुभान अल्लाह मौबी हम दिखाओ तुम्हारे कसम का ताला दुका वला इलाहा गैरुक औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पीछे से कोई धीरे से कहे पुलिस इया कना बुदु तक पहुंचे रहा इया कना बुदु इया कना नस्ताईन कोनो कहे पुलिस। अरे बाप रे बाप कहां से भूल गया सना, भूल गया फातिहा, कहां पूरी नियत अब भगे सलाम से।
मस्जिद का अगर दीवार छोटा है तो कहीं यहाँ से जा वाला रास्ता है, पुलिस ने देखा, अरे इतने बड़े नमाजी भगे मस्जिद से सलाम से, इतने बड़े पक्के नमाजी हैं, रमजान शरीफ के एक भी रोजा नहीं। और जैसे जुम्मा के अलविदा आई आखिरी जुम्मा के, इमाम साहब कस के नमाज पढ़ी हो जुम्मा के, पुलिस तो छापा मारा था, ईद में कस के नमाज पढ़ी हो। हमारे यहाँ का मामला आंखों देखा हाल, रात में लोगों ने मशवरा किया कि ईद की नमाज कैसे पढ़ोगे, कहे ने पुलिस वाले जागत हैं सोए के 8 बजे और 6 बजे हम लोग पढ़ के आ जाओ, चलो ईदगाह, पहुंचे ईदगाह हमारा सब 6 बजे और लंबी सी जमात लगी और के बाद में यहाँ पढ़त रहे। तो इमाम साहब से पहले कहीं लंबी सूरत ना पढ़ो, ठीक है, लंबी दुआ ना मांगो, न तो लदवाए नहीं देवे तुका हम। इमाम साहब बेचारे आगे खड़े हो गए, ना तकरीर ना ऐलान ना कुछ, खड़े भाई 2 रकात के लिए, 1 रकात पढ़ाई दी, 1 रकात बोलो 1 रकात हो ही गए। हाँ, दूसरी रकात के लिए जैसे खड़े हुए तो कोनो बाहर से चिल्लाने का पढ़ो आएंगे आएंगे आएंगे, तो दूसरी रकात में है ना यक्को आदमी नहीं बचे, ऐसे चप्पल पर लोग लात मारे, ऐसे सट से वहां पहुंचे, कोई गड्ढा में, कोई पेड़ पर, कोई नाला में, कोई कहूं। अब इमाम साहब अकेले, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कहीं हाय अल्लाह, ना ये कोई मुल्ला, मैदान है खुल्लिम खुल्ला, ये क्या हो गया, सब भाग कहाँ गए? तो 2 दिन आदमी उधर से, तू भाग जाओ यहाँ भाग जाओ। अरे बाप, ऐसे नमाजी सुन्नियों मुस्कुरा चुके ना आप। ईद में ये हाल, नमाज के लिए ईदगाह मस्जिद का ये हाल, डंके के चोट पर कहते हो हम हुसैनी हैं। जरा एक नजर करबला देख लीजिए आप, एक नजर करबला में डालिए, 22,000 का लश्कर जर्रार तीरों तलवार लेकर के तैयार। हुसैन नमाज न पढ़ने पाए, हुसैन रुकू न करने पाए, हुसैन क़याम न करने पाए, मगर सुन्नियों का दम है तो बोल के दिखाना जुमला सुनकर के बाद। मेरे हुसैन ने कहा, ओ लोगो तुम्हारे अंदर दम है, तुम रोक के दिखाओ, हमारे अंदर हिम्मत होगी तो हम सजदा करके दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम नमाजें पढ़ते हो तो नियत बांधे रहते हो इस सैया इस इलाके की मस्जिद में, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत या जोहर या कोई वक्त की, और नियत बांधे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी गंगवाल जाए थे, गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अभी सब्जी ले है, अल्लाहु अकबर, पानी लगाओ, ये नमाज हो आपकी नमाज की कोई मिसाल नहीं। लेकिन ईमानदारी से बोलो, मैं इस मस्खरापन करने नहीं आया, हकीकत समझाने के लिए आया हूँ। तुमने नमाज पढ़ी तो तुम्हारा ख्याल दुनियादार की तरफ, बाजार की तरफ, बीवी बच्चों की तरफ, नमाज में दुनियादारी कर रहे हो। हुसैन ने वो एक सजदा किया है, जमाना परेशान है मिसाल पेश करने से, क़यामत आ जाएगी, दुनिया में नमाजी हजारों पैदा हो जाएंगे, मगर हुसैन जैसा नमाजी क़यामत तक कोई नहीं पैदा हो सकता। बोलो हो सकता है? बिलाल जैसा मुअज्जिन नहीं, हुसैन जैसा बोलो नमाजी नहीं। तो नमाज अल्लाह के लिए खुलूसुलिल्लाहियत के साथ, खुशूर खुजू के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। आज के जलसे में आए हो, पैगाम ये लेकर के जाओगे आप कि हमें नमाज भी पढ़नी है, हमें न बोले आप नमाज, धीरे से बोलो नमाज। वाकई बहुत ढीठ लोग हो तुम लोग यार, हट। नमाज जुम्मा के ईद बकरीद के फुल 5 टाइम की ना नमाज पढ़नी। नमाज पढ़ के तो देखो दोस्तों, मेरा मकसद ये, मैंने 14वीं सिपारे की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से नेक अमल करने वाला चाहे मर्द में से हो चाहे औरत में से हो, वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिनुन, अगर वो ईमान वाले हैं, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है ऐसे बंदों को और बंदियों को बड़ी अच्छी जिंदगी अता फरमा देंगे। अच्छी जिंदगी चाहते हो, मेड़ काट काट के अच्छी जिंदगी चाहते हो, चोरी कर करके अच्छी जिंदगी चाहते हो, दाढ़ी छिला छिला के
अच्छी जिंदगी चाहते हो माँ बाप को मार मार के? अच्छी जिंदगी किसकी है? मेरे आका फरमाते हैं याकुलु हलालन व यल्बसु हलाला, जो हलाल खाता है और हलाल पहनता है और हलाल अपने बच्चों को पहनाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी कर देता है। हराम से बचने की कोशिश करो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगली से बचो, दूसरों को लड़ाने भिड़ाने से बचो, नमाज की पाबंदी करो, बुजुर्गाने दीन के मिशन पे चल करके ये दुनिया वालों को बताओ कि हम अल्लाह वालों के मिशन पे चलते हैं। अगर हम इनके नाम का लंगर खाते हैं तो ये जो दुनिया में काम करके गए उस पर हम अमल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तब तो ये उर्स, ये महफिल, ये लंगर, ये जलसा कामयाब। वरना झूठे नारे लगाते हैं, गुलाब शाह का दामन नहीं छोड़ेंगे, दूसरे करे खेते में मटर का दाना तोड़ना नहीं छोड़ेंगे, आम के महीने में आम तोड़ना नहीं छोड़ेंगे। ये मसला, जा रहे हैं खेत खेत में, कोई के मटर का दाना का लगा तो तोड़ के खा ली, ये गुलाब शाह का कहना था। इन बुजुर्गाने दीन के मिशन पे चलो, हराम से बचो, इंशाअल्लाह जिंदगी में ऐसा निखार पैदा होगा, ऐसी बहार आएगी कि जिधर से गुजरोगे, बहराइच के रास्ते से निकलोगे, गंगावल बाजार से निकलोगे, करनाइलगंज के लिए निकलोगे, किधर से भी निकलोगे, ईमान अगर पक्का होगा तो अपने हैं, गैर भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे। रास्ता छोड़ दीजिए, रसूल का गुलाम आ रहा है, रास्ता छोड़ो, इमाम हुसैन का शहीदाई आ रहा है, रास्ता छोड़ो, सच्चा ईमान वाला आ रहा है। मगर कब? जब नमाज के पाबंद रहोगे तब, कब? जब रोजे के पाबंद रहोगे तब, कब? जब ईमान के पक्के रहोगे तब, माँ बाप के वफादार रहोगे तब, और कब? जब सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बन के रहोगे तब। जुल्मुल यकीन बन करके नहीं, नबी के गुलामों में से सच्चे गुलाम बन करके रहोगे तब ये जिंदगी में बहार में ढलेगी, जिंदगी में निखार पैदा होगा। इसलिए दोस्तों आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? मैं मौजू से हट करके गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज मुसलमान के अंदर जो खामियां हैं, यही वजह है कि हम मारे जा रहे हैं, यही वजह है कि हम परेशान हैं। इधर मुझे देखिए आप, आज मुसलमानों का जो हाल है कि हमारी कोई पोजीशन नहीं, हमारा कोई शुमार नहीं, हमारी कोई गिनती नहीं, हम जगह जगह से जो ठोकर खा रहे हैं और जो हमको ठुकराया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। दोस्तों आज भी तुम सुन्नते रसूल पे अमल करो, तरीके मुस्तफ़ा अख्तियार करो। दुनिया में किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि जो मुसलमान का बाल बेका कर सके, मगर शर्त यह है कि तुम अपने नबी के फरमान पे अमल करो, अपने अल्लाह के फरमान पे अमल करो, और बुजुर्गाने दीन के मिशन पे अमल करो। चोरी करना छोड़ दो, झूठ बोलना बंद कर दो, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना बंद करो, हराम खाना बंद करो, और ये दुनिया वालों को ऐलान करके बताओ कि हम नबी के गुलाम हैं। हम भूखे तो रह सकते हैं मगर हम हराम नहीं खा सकते हैं, हम भूखे फाका तो कर सकते हैं मगर चोरी नहीं कर सकते हैं, हम टूटे मकान में रह सकते हैं मगर किसी भाई के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकते हैं। कसम खुदा की जिस दिन ये तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा हो जाएगा, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी, बरकतें नाजिल होंगी। जिस इलाके से गुजरोगे बरकत का दरवाजा खुलेगा, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, हर तरफ से इज्जत और शोहरा का तुम्हारे ऊपर ये रहमत और नूर की बारिश होगी। इज्जत भी तुम्हारे लिए, रहमत भी तुम्हारे लिए, बरकत भी तुम्हारे लिए। जब तक जिंदा रहोगे रहमत बरकत का दरवाजा खुला रहेगा, और जिस दिन ईमान पर मर जाओगे उस दिन जन्नत का दरवाजा खुला रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुन ले, एक जबान में 70 मरतबा गाली बक्कत है, 7 पुरखा तारजे ऐसे ऐसे गाली बकियां कि जो तुमने सुना नहीं होगा। लेकिन अत्तहियात पढ़ने के लिए कह दीजिए ना, कह पाई थे कहे गरियाई ले तो जगह में है 375 गाना, शुरू वाला अलग, आधी रात वाला अलग, सवेरे वाला अलग, महजिद वाला अलग। 2003 की बात है, मैं पढ़ाने गया, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था फजर की, और पहली रकात मैंने पढ़ा दी सूरह रहमान की कुछ आयतें पढ़ के, दूसरी रकात के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अलहम्दु शरीफ पढ़ा, और उसके बाद सूरह वत्तीन पढ़ने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह बोलो ना, अच्छा लगा आपको? यही मैं पढ़ रहा था, यहीं तक मैं पहुंचा था, तब तक मस्जिद में बड़ी जोर से आवाज आई ढोल की, चलो महजिद में मुसल्ला धरा है।
हुए सिरदा करने को जी चाहता है। तो हम कहा सजदा करे वाले तो सब यहाँ आएंगे, ये कौन मखलूक आएंगे रे? दे ढोल, चलो मस्जिद में लोटा धरा है, हुए उज्जू उज्जू हुए उज्जू करने को। घर में कबू नहीं उज्जू होता है, मस्जिद में उज्जू करी है, उज्जू करने को। नमाज में हम भूल जाएं, लौटी तो फिर पढ़ी तो फिर लौटी, अरे मैं गम के ढोल की। तो हमने कहा यार किसी तरह से नमाज पूरी हुई, सलाम फेरा तो देखा वो हो कितनी औरतें मस्जिद में खड़ी हैं गाना गा रही थी। तो लोगों ने मना किया, कहा बहन जी ये मस्जिद है, ये गाने की जगह नहीं है, ये नमाज की जगह है, अपने शौहरों को भेजो नमाज के लिए। तो कहने लगे सुन लो, हमारे पोता की शादी है, हम किसी के बाप के घर में नहीं गा रहे हैं, खुदा पाक के घर में गा रहे हैं। और हमने कहा वो बाप, हमने कहा बहन जी जरा रुकिए, ये गाना बजाना ये मस्जिद के लिए हराम है, इसमें नहीं गाना चाहिए। कह लगे मौलाना तो सुन्नी की वहाबी है रे, बांध बोलिया बिस्तर अगर 24 हो तो ये नाच गाना बंद ना कराओ, नहीं तो यहाँ रह ना पाई हो। ये सुन्नी गांव हो, सुन्नी गांव। अरे हम कहा कि तो सुन्नी क्या सब जायज है क्या? कहने लगे पढ़े हो कि बिल्कुल अनकढ़े हो, कुछ जानते ही नहीं हो। अरे पोतक शादी खुशी के दिन सब जायज है। अरे हमने कहा ओल्ला, ये तो बड़ी आलिमा मालूम हो रही है। हमको उसने तो मेरी जबान बंद कर दी। हमने कहा बहन जी सुन लो, काश रत जगह की रात में या दूल्हा या दुल्हन की शादी के मौके पर ये ढोल तमाशे न बजाकर, ये रात भर गाने न गाकर, काश उसकी बूढ़ी माँ मुसल्ला बिछा देती। जरा सुभान अल्लाह कह दें आप। पुरानी ओढ़ने की आंचल बना लेती और कहती है अल्लाह कल मेरे बच्चे के सर पर सेहरा सजाया जाएगा, सैकड़ों बाराती बनकर जाएंगे, अल्लाह मेरे बाराती जाने वाले सलामत रहे, मेरे बच्चे का सेहरा सलामत रहे, जो खाना बने वलीमा में उसमें बरकतें अता फरमा, जो मेहमान आने वाले हैं जमीनी आसमानी एक्सीडेंट और तमाम हादसात से महफूज रखना, जो बहू आने वाली है उसके कदम के घर बरकत से मेरे घर में बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह शादी को मुबारक फरमा दे, तेरे नबी की सुन्नत जिंदा होने जा रही है, अल्लाह हमेशा मेरे घर में सुन्नत की बहारें पैदा फरमा। इधर ये भी दुआ होती और उधर माँ की, अगर लड़की की माँ दुआ करती, अल्लाह दरवाजे पर बारात आने वाली है, दूल्हा आने वाला है, दामाद आने वाला है, सैकड़ों मेहमान आने वाले हैं, अल्लाह इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाना। काश अगर ये दुआ इधर होती, वो दुआ उधर होती, और दोनों की दुआएं, इधर वाले की उधर वाले की दुआएं रब की बारगाह में टकराती और मियां बीबी का निकाह होता दुआओं के संगम में। और मियां बीबी से जब मुलाकात होती, अल्लाह करम करता इस दुआ के साए में। जब मियां बीबी से मुलाकात होती, अल्लाह करम करने पर आता। कोई बच्चा अगर हो जाता या बच्ची हो जाती, अगर लड़की पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा बनकर पैदा होगी, और अगर लड़का पैदा होगा तो आशिक़े रसूल बनकर पैदा होगा। बेशक काश शादियों में अगर ये हमारे घरों में रिवाज जायज हो जाए, राइज हो जाए, तो कसम खुदा कि हमारे समाज से खुराफात दूर हो जाए, बेबरकती चली जाए। इसलिए दोस्तों शादियों में डीजे बाजे गाना बेहुदा खेल तमाशों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें हमें सबको अपनी नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदों को आबाद करो दोस्तों। जिंदगी चाहते हो, बस्ती में बरकत चाहते हो, चेहरे का नूर चाहते हो, रोजी में बरकत चाहते हो, समाज में इज्जत चाहते हो, रोजी रोजगार में बरकत चाहते हो, मरने के बाद अगर जन्नत चाहते हो तो नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। जलसे बहुत होते हैं, सुन्नियों के यहाँ सब कुछ है, जलसा है, गागर है, चादर है, नियाज है, फातिया है, खिचड़ा है, हलवा है, जर्दा है, सब कुछ है। अगर है नहीं तो खाली नमाज, खाली। और जिनके यहाँ नमाज पढ़ना जायज नहीं, जिन पर नमाज ही फर्ज नहीं है, ये वाले ये देखो, इनका पैजामा देखो हमारा, मतलब हम ना हुई इस चक्कर में कोई नहीं उठावा था। लादे हैं बोरिया बिस्तरा है पर देही का अपना अपने जिस्म का डीसीएम बनाए हैं, ये पर सब लादे जगह जगह नगर नगर डगर डगर नमाज पढ़वाते फिर रहे हैं। जिन पर फर्ज है वो पढ़ते ही नहीं, और कोई लोग पढ़वाते फिर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सुन्नियों, पहले तुम नमाज पढ़ो, तुम पर अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है, ईमान वालों पर नमाज को फर्ज किया है, तो तुम नमाज पढ़ के, एक टाइम की नमाज पढ़ के तो देखो आप, एक वक्त की नमाज पढ़ के देखो आप, और फिर उसके बाद में कितनी बरकतें मिलेंगी आपको। कसम खुदा की ऐसी नमाज से इतनी बरकतें आती हैं। अभी बस्ती के इलाके में सूफी जामिन साहब का इंतकाल हो गया, अल्लामा, बड़े अल्लामा थे मेरे यहाँ, मैं वहीं पढ़ा रहा था दारुल उलूम में। आए तशरीफ लाए, जुमा का दिन था,
तो ठंडी का मौसम, जनवरी का महीना, हल्की हल्की हवा, बहुत गजब की ठंडी। हजरत तशरीफ लाए तो मैंने कहा तकरीर हजरत आप फरमा दें। तो सूफी साहब ने तकरीर में कहा कि ये लोगों, जिसकी औरत नमाज ना पढ़े उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, बेबरकती होता है, उसमें बरकत नहीं होती। सूफी साहब बोल गए। एक पठान बिरादरी, मेरी बिरादरी का आदमी बैठा था, कहने लगे कि मौलाना साहब ने कहा कि जिसकी औरत नमाज ना पढ़े, बेनमाजी औरत के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, बीमारी पैदा होती है। तो एक आदमी बैठा रहा, कहे इसकी अच्छा आज समझ में आओ, हमारे ब्लड प्रेशर का है बहुत हाई रहा था, ये गुड्डू अम्मा जब से कुटुंब की नमाजें नहीं पढ़ी, वही वजह से तो हमारे बीमारी पैदा होगी। आवा नमाज पढ़ के आज जान मिला कि हार्ट प्रॉब्लम का है, ये दिक्कत का है। आया घर पे, जुम्मा का दिन रहा, बेगम खाना लेकर के आई, जुम्मा के बाद खाओ, हट हट हट, जुआ हार गए हो का, नमाज पढ़ के आओ, खाना खाओ, ले जा खाना, अपना नहीं खाऊंगा, जौन खावा तौन खावा, बाकी भर पावा। मौलाना साहब ने बयान में कहा कि जिसकी औरत नमाज ना पढ़े उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, बेबरकती होता है, बीमारी पैदा होती है। तूने वजह से हम बीमार रही थे, नमाज पढ़ोगी तो खाना खाएंगे। तो वो बेगम भी बहुत तेज घर के नहीं, कहीं कौन मौलवी आए रहे तकरीर की हिस्से, कैसे ढंग से तकरीर करे, ये मियाँ बीवी में झगड़ा फंसा और तकरीर करा था, तो ढंग से बोलिए ना, तो उनके करनी सुफल गई थे। और कहने चुप जालिमा, चुप हो जा, आलिम दीन की शान में तौहीन मत कर, ज़बान काट लेंगे। अब जुमले पर सुभान अल्लाह भी बोलेंगे। कहा जिस आलिम ने जो तकरीर की है, अपने घर का पता नहीं बताया है, पैगंबर के दर का पता बताया है। क्या बात। कहा नमाज नहीं पढ़ोगी, खाना नहीं खाऊंगा। कहा अच्छा का जिदियान हो तो आओ, जो फागुन चैत आओ, तो फरवरी मार्च के महीना तो नहीं गर्मी लागे, तो इमा को जाए मर जाए अति ठंडी में। कहा नहीं आज क्या, आज क्या नहीं पढ़ोगी तो नहीं, अगर नमाज पढ़ोगी तो खाना नहीं खाऊंगा। तो कैसे, तुम पठान हो तो हमू पठाने बिठे हो, हमारा अब्बा अम्मा तुम्हारे हाथ में हाथ पकड़ाए थे तो चाहे इतना तुम रंग दिखाओ, वरना तुम और हमका नमाज पढ़वाए बैठे, पूरे आदमी जैसे हमका नमाज पढ़वाई देती, देखोगे बोली देखो। लेकिन कहा तो ठीक, जा उठाई लोटा, अल्लाह करे तकरीर करे वाले मौलवी गारत हो जाए, इंतकाल हो जाए, उनके दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाए, तकरीर में कह गए कि मरवाए डाली। कहा कुछ भी हो, गई नहा के आई, गुस्ल करके आई, कपड़ा लेकर पहन के आई, मुसल्ला उठाया, कहा देखो यार देखो मुसल्ला देखो, ये गुड्डू पप्पा बिछाई था, खड़ी हुई मुसल्ले पर, नियत बांध, जब अल्लाह जाने नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत कही कि कैसे की नियत की मैंने मौलवी को खाने चबाने की, बांधे नियत, खड़ी भाई नमाज के लिए 12 रकात नमाज पढ़ के जब पूरी तैयार हुई, तब चूल्हा में लकड़ी लगाओ और देही मांग लागे के मारे गुस्सा के भरो भरो, चूल्हा जलाए के हांडी रखी, खाना बना के तैयार की, अब तो खाई हो। अरे मुस्कुरा के बोले, कहने लगे क्या है नहीं खाएंगे बेगम, तुमने नमाज, जब तक ये हंसे मतलब के देही मांग लगे। नमाज पढ़ के खाना बनाया, रख दिया आगे, खाने लगा मियाँ, और नमाज के बाद मियाँ बीवी बोली, ओ मियाँ खा तो रहे हो, अब तुम जरा नोट करेंगे, सोचने वाली बात है, कहा खा तो रहे हो, लेकिन सुनो अब हम इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज वक्त से पढ़ेंगे। जरा जोर से बोलते सुभान अल्लाह, सारे लोग मिलकर बोलो, 5 टाइम की नमाज वक्त से पढ़ेंगे। तो मियाँ बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बेगम बोली सुभान अल्लाह का कौन जरूरत है, तुम अपन खैरियत मनाओ, हम तो पढ़ा 5 टाइम की, 1 टाइम की ना छोड़ेंगे। लेकिन अगर तुम कहो होटले बैठ के चाय पिए पे अगर छोड़ दी हो 1 टाइम के, तुम्हारा अगर 1 टाइम छूटा, 1 टाइम की नमाज छूटी अगर, तो जान लो पूरे घर के लोग खई हैं, आराम से सोई हैं, तुम्हारा उपास होई, रोटी से मुलाकात ना होई, खाना ना पई हो, ऐसे सोई जाई हो। तब कहीं नहीं रे अच्छी इतनी बड़ी धमकी। तब मियाँ ने कहा बीबी सुन, मैंने अपने आलिमों से सुना है, अल्लाह फरमाता रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया है। अगर तुम महकूमा होकर नमाज नहीं छोड़ेगी, औरत होकर नमाज नहीं छोड़ेगी, तो इंशाअल्लाह हम मर्द होकर नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम मर्द होकर नमाज, जोर से बोलो मर्द होकर नमाज, जितने मर्द बोले वही सब बोले सुभान अल्लाह, जितने मर्द बैठे जितने मर्द बैठे वो बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम मर्द होकर नमाज नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ो तो जान लो गड़बड़ हो।
इंशाअल्लाह। बीवी ने कहा हम मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जब कुछ दिन नमाज पढ़ चुके और उसके बाद जब नमाज की बरकतें उतरने लगी तो मियाँ बीवी दोनों आए और लोगों से कहा लोगों नमाज पढ़ा करो, सर को झुका के देखिए मिलता है क्या नमाज में। असल में नमाज की तकरीर सुन्नियों को अच्छी नहीं लगती। अब कह दी कि तुम डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, दिन में मेढ़ काटो जन्नत में जई हो, दूध में पानी मिलाओ जन्नत में जई हो, घी में डालडा मिलाओ जन्नत में जई हो, महजिद से पुरान चप्पल से नवा चप्पल बदलो जन्नत में जई हो। तो कहीं वाह वाह मौलाना बहुत बढ़िया आए रहे हो, फिर जन्नत बांट के चले गए, फिर जन्नत दे के चले गए। सर को झुका के देखिए मिलता है क्या नमाज में, आता है हर तरफ नजर नूरे खुदा नमाज में। उनकी नमाज देखिए जो है शहीद करबला। ये शेर खत्म, मौलाना कुर्सी से नीचे जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए। हम जहां जहां जाए हुआ तो बदनामी करा, लेकिन अब ऐसी बदनामी नहीं करेंगे। आप मत सोचिए, ये कहेंगे कि धीरे से सुभान लोग बोल रहे थे और आराम से सुन रहे थे। अगर इस तकरीर से, इस बयान से, इसमें अगर कोई एक भी नमाजी अगर हो गया, अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दिया, तो मेरा आना और आपका बैठना ये सब वसूल हो जाएगा, बाबा का उर्स कबूल हो जाएगा। रात भर जलसा करो, सवेरे फजर में कोई नहीं, ऐसी तकरीर या ऐसे जलसे तो क्या फायदा है। उनकी नमाज देखिए जो है शहीद करबला। समझ रहे हैं ना कि गर्दन पे तेग है रवा, ये सर है झुका नमाज में। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से नेक अमल करने वाला मर्द हो चाहे औरत हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्दों में से हो या औरतों में से हो, वह हुआ मोमिनुन, अगर वो ईमान वाले हैं, फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तो अल्लाह का वादा कि ऐसे लोगों को हम बड़ी अच्छी जिंदगी अता फरमा देंगे। जलसा कराने वाले, जलसा सुनने वाले हाफिज गुलाम अहमद रजा साहब, उनके मुआविनीन, उनके इलाके के तमाम लोग, इस कुर्ब जवार से जितने लोग आए हैं, अल्लाह सबको खुशहाली अता फरमाए। अरे अब तो कहो ना, अल्लाह सबके इल्म अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे, अल्लाह सबको पंज वक्ता नमाजी बनाए, दीन का गाजी बनाए, हक खाने वाला बनाए, हक बोलने वाला बनाए। पूरे इलाके में अल्लाह ताला सुन्नियत का परचम इन गुलामाने अहमद रजा के हाथ में तादेर लहराए और सुन्नियत पर कायम रखे, मसलक के आला हजरत पर जिंदा रखे। सुन्नी हो ना आप लोग? कितने आदमी सुन्नी? नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ, देखिए देखिए, हम देखे थे यहाँ से, उठाओ उठाओ, उधर डुप्लीकेट तो नहीं हो ना, नीचे कराओ, कोनो कोनो ऐसे उठाओ। आधा सुन्नी हम, सुन्नी रहना, सुन्नी रहना, बोलो इंशाअल्लाह। यही एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। ये नाजी जमात है, ये बख्शी हुई जमात है। ये 73वां फिरका जो होगा, एक फिरका 73 में से एक फिरका जन्नती फिरका होगा। दुआ करना दोस्तों, गुस्ताखी रसूल से दूर रहना। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो हुसैन का नहीं वो हमारा, तो बोलो ना, जो हुसैन का नहीं वो हमारा, जो गौसे आजम का नहीं वो हमारा, जो अल्लाह वालों का नहीं वो हमारा हो सकता है। जो नबी की शान में तौहीन करे वो हमारा, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, ठोकर मार के कहिएगा जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। उसको अपना बनाने से क्या फायदा, जिसको गौस ख्वाजा रजा से मोहब्बत न हो उसके घर आने जाने से क्या फायदा। तो सुन्नी बन के रहना, इसी सुन्नियत पर अमल करना, रिश्ता नाता सुन्नियों में करना, अपनी मस्जिदों को सुन्नियों से भरना, कोई बदअकीदों से, गुस्ताखे रसूल से, इस जमाने के खुल्ला सुन लो, देवबंदियों से, वहाबियों से नाते रिश्ते न रखना। इस बुनियाद पर इनसे हमारी दुश्मनी नहीं है कि इंसान नहीं है, इनसे दुश्मनी हमारी इसलिए है कि इनके दिल में रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ भरा हुआ है, गुस्ताखी करते हैं, नबी की तौहीन करते हैं। तो हम सुन्नी मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने मुस्तफ़ा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम नबी की तौहीन बर्दाश्त,
नबी का सच्चा गुलाम वही है कि जो नबी का सच्चा आशिक हो और उनके ऊपर माल जान सब चीज से फिदा हो। काजू शरिया का ये शेर, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा।